विद्रोह प्रभात लाइव चैनल की खबरें निरंतर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं। सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद में यहाँ पर बेल आइकन आ जाएगा। बेल आइकन को दबाते ही विद्रोह प्रभात की खबरें आप तक निरंतर पहुंचती रहेगी। नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं विद्रोह प्रभात लाइव। बीसी मतलब वो अवैध धंधा जिस पर आज गवर्नमेंट ने बैन ला दिया है। मतलब जिस तरीके से जुआ सट्टा खेलना अवैध माना जाता है, उसी तरीके से बीसी लगाना भी अवैध माना जाता है। ये 2 नंबर का धंधा रहता है जिस पर सरकार ने बंदी डाली हुई है। लेकिन हैरान हो जाएंगे आप ये जानकर कि अमरावती जिले की अचलपुर तहसील में बीसी का धंधा इतने जोरों शोरों से फल फूल रहा था कि आज लाखों से नहीं तो यहाँ के व्यवसायी और डॉक्टर करोड़ों से ठग गए हैं। करोड़ों लोग लगा चुके, आज ये सभी व्यवसायी आज खून के आंसू रो रहे हैं। ये मामला हाल फिलहाल में उस वक्त सामने आया जब यहाँ के एक बीसी चलाने वाले संचालक ने खुद ही थाने में जाकर रिपोर्ट दे डाली। अब रिपोर्ट भी क्या थी, ये भी किस्सा बहुत दिलचस्प था। ये बीसी संचालक ने यहाँ पर बीसी लगाई थी, करोड़ों की राशि अपने पास में लेकर रखी थी, लोगों की, यहाँ के व्यवसायियों की, यहाँ के डॉक्टरों की। इतना पैसा जब इसने जमा कर लिया तो जाहिर सी बात है, जब अपने पैसे का काम गिरा तो कुछ लोगों ने यहाँ तगादा लगाना शुरू कर दिया कि हमें हमारे पैसे लौटा दो। इसी के चलते परतवाड़ा के ही मशहूर व्यवसायी व प्रहार के पदाधिकारी विजय थावानी, इन्होंने इस बीसी संचालक को फोन लगा दिया। फोन लगाकर उन्होंने अपने पैसे की मांग की, लेकिन फोन पर ही इतनी गर्मागर्मी बढ़ गई कि बात गाली गलौज तक आ गई। और जिसके पास में ये बीसी संचालक विजय थावानी इनके घर पर पहुंच गया, जहां पर झगड़ा मारपीट पर पहुंच गया। दोनों में मारपीट हो गई। मारपीट का ये मामला खुद बीसी संचालक ये थाने में ले आया। अब बताइए, चोरी का मामला खुद चोर थाने में पहुंच जाए कि मैंने चोरी की है, बस यही मामला यहाँ पर आया। बीसी संचालक ने यहाँ पर परतवाड़ा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवा डाली कि बीसी के लिए झगड़ा हुआ था जिसमें विजय थावानी और इनके बीच में मारपीट हो गई। कैसा विजय थावानी के कुछ पैसे मेरे तरफ है, आज से समझ लो साल सवा साल पहले के पैसे। मैंने उसी समय उनका हवाला बिरजू रेलानी से करा दिया था और बिरजू रेलानी से उन्होंने कुछ पैसे भी लिए। लेकिन अभी 9 मार्च को उन्होंने मुझे फ़ोन करके गाली गलौज टाइप मुझसे बात की कि मेरे पैसे कब दे रहा था। तो फिर उन्होंने उनके घर का नहीं बुलाया मुझे, फिर मैं यहाँ से उनके घर का नहीं गया। अब घर का नहीं, वहाँ जाने के बाद मैं देखा कि वो थोड़े से शराब पिए हुए थे और वहाँ पे भी उन्होंने फिर डबल से गालियाँ देना शुरू किए और मेरे साथ में थोड़ी कुछ हिंसक यानी झड़प टाइप उन्होंने और उनके भांजे ने किए। तो इस कारण से समझ लो झड़प वगैरह हुई और जो पुलिस स्टेशन में जो रिपोर्ट मैंने किया हूँ, बस इसके विरोध में ही मैंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किया हूँ। ये ना पैसे किस विषय के लिए थे? क्योंकि जब हमने उनसे बात किए थे तो उन्होंने बहुत सारे नाम ऐसे लिए थे कि जैसे इनके भी पैसे हैं, उनके भी पैसे। ये विषय क्या था? है ना, पैसे मेरा बीसी का धंधा था, मैं बीसी चलाता था। हाँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो शहर छोड़ के चले गए, जिन्होंने समझ पूरी बीसी में मेरे साथ फ्रॉड किए। और बहुत से लोग हैं जो गाँव में अभी है लेकिन बीसी के पैसे नहीं दे रहे। तो उनके कारण ये उनको तकलीफ हो रही, सबको जितने भी लोग हैं उनकी तकलीफ हो रही। अब उसके लिए तो मैं भी पूरे प्रयासरत हूँ कि जल्दी से उनको पैसे उनके मेरे पास से मिल जाए। मेरा भी कुछ चल रहा है कि कुछ चीज़ें हो जाए और उनको पैसे दे दूँ। सबको पैसे मिल जाएंगे, उसका कोई तकलीफ है ही नहीं। लेकिन इस तरह की जो उन्होंने मारधाड़ मेरे साथ में किए वो नहीं होने को ना, बस यही मैं चाहता हूँ। कितने लोगों का है जिसका पेमेंट लेना है? आपको सिक्योरिटी लेते थे पेमेंट के लिए? जिन से भी समझ लो मैंने जिन को पेमेंट दिया हूँ तो उनकी सिक्योरिटी की तरफ मेरे पास चेक वगैरह तो सब है, उनकी कोर्ट में केस भी चल रही है। लेकिन कैसा जो लोग गांव में नहीं है, जो गांव में छोड़ के चले गए, अब उनका तो अपन कुछ कर नहीं सकते। और उनके कारण ही सब में बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है, ना तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये लोगों ने भरोसा करके मेरे पास पैसे दिए थे और बीसी करे थे, लेकिन अब वो लोग चले गए और जो लोग यहाँ के पैसे लोग हैं वो पैसे दे नहीं रहे। ऐसे तो कितने नाम है, नहीं कुछ तो 1.5 करोड़ रुपये तो मेरे कुछ लेना है लोगों को, और देना क्या निकलेगा, 50-1 लाख रुपए के आसपास मेरे को देना निकलेगा। बीसी कितने दिनों से चालू होती है? ये तो बहुत पहले की बात है। ये बात मैंने बीसी खत्म होने को समझो 2018 में मैंने बीसी क्लोज कर दिया। सभी बीसी क्लोज कर दिया था और सबको बुला के समझा के बोल दिया था कि बची हुई मेंबरों से अपन पैसे जमा करेंगे और आप जिन्होंने बीसी नहीं उठाया है उनको पैसे देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि जो बची हुए जिन्होंने उठा लिए थे उन्होंने मुझे पैसे ही नहीं दिए, तो मैं इनको दे नहीं सका। लेकिन अब ऐसा है कि अब एक प्रॉपर्टी बेच के या कुछ करके इनको पैसे देना पड़ेंगे। नीलकेश जायसवाल दबंग होटल करके था इसका,
ये मार्केट में बीसी चलाता था। ये 2017 जनवरी की फरवरी में मेरे पास आया था। बोले भैया आप व्यापारी है, बीसी भरो। अब हमने भी ये सोचे कि कुछ न कुछ पैसा बाजू होना चाहिए, इसलिए 10,000 रुपये पर महीना 50 महीने के हिसाब से 5 लाख की बीसी मैंने उसके पास 1 नंबर मेरा और 3 नंबर मेरे बड़े भाई ने डाले थे, ऐसे 4 नंबर हमने डाले थे। पर महीने जितनी किस्त आती थी लॉस होके, उतनी किस्त तो हमारे से पर बीसी के ऊपर 500 रुपये ऊपर, यानी 500 रुपये उसका खुद का कमीशन रहता था 1 नंबर के ऊपर, यानी 25,000 रुपये पर महीने उसकी कमाई उस पर रहती थी। और तीसरा नंबर जो था उसने 10,000 रुपये फुल के हिसाब से 50 मेंबर के हिसाब से 5 लाख रुपए का खुद ने उठाया था। बीसी चलती गई, लगभग इससे 34 ड्रॉ किया, 34 नंबर तक के बीसी बराबर चलाया, हमसे पैसे लेते गया। और 34वां नंबर हुए बाद उसने 35वें नंबर से बीसी बंद कर दिया। कारण पूछने पे बताया कि नहीं भाई अभी ये ऐसा है, लोग पैसे नहीं दे रहे, ये तकलीफ दे रहे हैं। हमने बोले उसमें हमारा क्या प्रॉब्लम है? तो उसने सब लोगों के, बचे हुए लोगों के सामने बैठ के 12 महीने के अंदर पैसे देने का कबूल किया था, जो हमारे मुद्दल भरे हुए हैं 1 टाइम सेटलमेंट में। उसमें भी हम तैयार हो गए, चलो ठीक है, झंझट के बजाय ये। उसके बाद में 17 के बाद में 19, लगभग 19 एंड में ये फाइनल हुआ। उसके बाद में पैसे देने के लिए बार बार हम उसको फ़ोन करते, तो आज इसके पैसे नहीं मिले, मैं यहाँ हूँ, अगले हफ्ते देता। ऐसा करते करते उसने मेरे भरे हुए पैसे में से टोटल सिर्फ 26,000 रुपये मात्र वापस दिया है। और फ़ोन करो उसको, बात करो तो उलट सुलट जवाब देता है, मैंने इसकी कोर्ट में केस डाला हूँ, इसकी चेक बाउंस कराया हूँ। हमने काफ़ी बार उसको समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो अड़िंग नीति जो रहती है, खुद प्रॉपर्टियाँ खरीदते जा रहा है। अभी उसने एक खेत लिया है 75 लाख का, एक खेत लिया 57 लाख रुपए का। यहाँ छोटा बाज़ार के पास में स्वामीगंज कॉलोनी में बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स का काम चालू है, गाड़ियाँ घोड़े ले रहे हैं और हमारा पैसा फुकट का समझ के वो वापर रहा है। अभी 9 तारीख को मैंने उसे कॉल किया था कि मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, तो मुझे गाली गुप्तार करते हुए मेरे घर तक के मेरे आंग पे आया। यानी उसकी पैसे डुबाने की नीयत है, इसलिए वो झंझट करने के चक्कर में है। मेरे जैसे परतवाड़ा में, ये तो एक बीसी की मैं बात कर रहा हूँ कि सिर्फ 5 लाख वाली एक बीसी की, उसकी ऐसी 8 लाख वाली, 10 लाख वाली, 6 लाख वाली, 12 लाख वाली डेली बीसी, करोड़ों रुपए लोगों के उसने गबन किया है। आपके पास कुछ उसका आपका पेमेंट देने का कुछ है? मेरे पास उसकी जो चिट्ठियाँ हर महीने भेजता था, वो चिट्ठियाँ मेरे पास है। उसके व्हाट्सएप पे हर महीने के मैसेज है कि इतनी उसकी बीसी की रकम आई है, वो सब मेरे पास प्रूफ है उनके। आपका चेक या किसी का चेक वगैरह कुछ नहीं, वो बहुत ज़्यादा टैलेंट और होशियार था। उसके पास से जो बीसी उठाता था उसको वो चेक ले लेता था और कोर्ट में चेक पेश करता है। उसके खिलाफ उन्होंने कोर्ट में भी डाले हैं। और हमारे जो पैसे भरे हुए उसके बारे में वो हमारे को चेक थोड़ी दिया उसने। कुछ लिखित नहीं, लिखित नहीं, एग्रीमेंट वगैरह नहीं, लिखित एग्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं। एक भरोसे की इस पर चल रही थी, मगर उसने भरोसा ही तोड़ दिया और उल्टा अभद्र भाषा में बात करके एकदम मारने पीटने वाली बात पे आता है। लगभग कितने लोग शिकार हुए होंगे? मेरे हिसाब से उसका कम से कम 2 से 2.5 करोड़ रुपए का ये है। बीसी कहाँ चलती थी? बीसी एक तो ये प्रावीण्य स्टडी सर्कल का नीचे है, ब्राह्मण सभा में, वहाँ पे, कभी छोटा बाजार में, कभी दबंग होटल में। दबंग होटल में चलती थी। हाँ। परतवाड़ा पुलिस ने भी एनसी का मामला दर्ज करवा लिया और इसमें ये लिखना नहीं भूले कि ये बीसी का मामला था जिसमें ये झगड़ा हुआ था। मतलब देखिए कि झगड़ा हुआ बीसी को लेकर, जो कि अवैध है, गवर्नमेंट इस पर बैन लगाई है। आज पुलिस को इस और कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन एनसी का मामला दर्ज करके ही नहीं, यहाँ से रफा दफा कर दिया गया। बात थी करोड़ों की बीसी की। तो अभी आपने ये देखा कि ये मामला क्या था। कल दूसरे भाग में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर में इतने बड़े गंभीर मामले को पुलिस ने क्यों इतने आसानी से छोड़ दिया, करोड़ों की राशि का अब क्या होगा, और अब ये व्यवसायी से लेकर वो डॉक्टर आखिर में क्या करेंगे जब करोड़ों पैसे यहाँ पर फंस चुके हैं। तो पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि हम कल सविस्तर यानी पूरे सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे कि ये मामला आखिर में कितना गंभीर था, पुलिस इसमें क्या कर सकती है और आगे किन किन लोगों पर केस दर्ज हो सकता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक लीजिए, नमस्कार।